अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हमने प्रोडक्ट सर्च कर लिया है, प्रोडक्ट मिल भी गई है, लेकिन उसकी प्राइसिंग रखना नहीं आ रही। हमें कैसे पता चलेगा उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स क्या था? तो वो प्राइसिंग कैसे आप अपनी प्रोडक्ट की एडजस्ट करते हैं या रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको वीडियो की सूरत में आप लोगों को पहुँचा सकूँ। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं शकील ई कॉमर्स वाला 2.0। ये हमारा न्यू चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पुराने चैनल पे देख रहे हैं तो काइंडली हमारा न्यू चैनल का लिंक ऊपर है, उसको आप विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें। हमारा बहुत ज़्यादा नया कंटेंट उस चैनल पे पब्लिश हो रहा है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है कि आपने अपनी दराज की ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है तो उसकी प्राइस एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आपने कैसे प्राइस सेट करनी है। उसके लिए 3 से 4 फैक्टर हैं। हम लाइव किसी भी प्रोडक्ट का देख लेते हैं कि प्राइसिंग कैसे है। मैं खुद अपने लिए कैसे प्राइसिंग रखता हूँ। तो कोई एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, शोल्डर बैग फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे मेरी जो कंपेटिटर है, जिस किस्म की वो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, वो कौन सी है, वो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये 1799 में बेच रहा है, 1799 में बेच रहा है, ये 1799 में बेच रहा है। ये सारे के सारे मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो सारे 1799 में बेच रहे हैं। इट्स मीन मुझे भी इसकी प्राइसिंग इसके अराउंड ही रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कंपेटिटर की वो प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। इससे आपको ऑन एवरेज पता चल जाती है कि मिनिमम प्राइस पे ये मेरी प्रोडक्ट कौन बेच रहा है। अब 1799 के बाद मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर जाके अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब मेरे पास इसने बता दिया कैलकुलेटर ने कि इसके ऊपर कमीशन कितनी है, दराज कितनी कमीशन ले रहा है, 10%। पेमेंट हैंडलिंग फीस 1.7% पहले से फिक्स है। इस बंदे की मैंने तो इसकी प्राइसिंग को भी बीट करना है। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं दराज के ऊपर तो मुझे पहले इसकी प्राइसिंग को बीट करना है। देन मेन इमेज में जो इसके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो एज अ पॉजिटिव पॉइंट पे शो करने हैं। कि अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे मेरी मर्जी का कलर नहीं मिल रहेगा, तो हम कह रहेंगे सेम एज शो इन पिक्चर, आपको सेम कलर डिलीवर होगा। इस तरह की कोई आइकन डाल देंगे ताकि कस्टमर को पता चले। कोई कस्टमर कह रहा है कि मुझे फटा हुआ मिलेगा, तो हम कहेंगे कि भाई हैंडल विद केयर, यानी हमने अच्छे से पैकिंग करके भेजा हुआ है। तो वो आइकन्स की सूरत में हम वाइट इमेज के ऊपर ही अपने मैसेजेस कन्वे कर देंगे यूज़र को। अभी बात हो रही है प्राइसिंग के ऊपर। एक मैंने इसकी प्राइसिंग रखनी है 199। अब आपने सोर्सिंग की है, तो आपने अगर सोर्सिंग करने भी जा रहे हैं तो आपने 1790 के लिहाज से सोर्सिंग करनी है, 1799 के लिहाज से नहीं करनी, क्योंकि मुझे 10 से 20 रुपये कस्टमर से नीचे ही रहना है। तो मैं तो कोशिश करूंगा आप 1780 के लिहाज से करें कल के, ताकि कल को वो 1790 पे आता है तो आपके पास 10 रुपये का और मार्जिन हो। अब जो वैट है वो तो 18% है पंजाब से, हम पंजाब से बेच रहे हैं। अब मेन थिंग इज ये भी देख लेना है कि वो फ्री शिपिंग दे रहा है जी नहीं, वो कस्टमर से शिपिंग ले रहा है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। दराज का एक न्यू फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा सेलर्स को अभी नहीं पता। आपको पता चल रहा है कि वो 3% आप एक्स्ट्रा कमीशन दे दें, 3% आप एक्स्ट्रा कमीशन दे दें और दराज को फ्री शिपिंग कस्टमर को दे देगा। तो ये वाला सिनेरियो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि हमने क्या किया, कमीशन 3% 10% थी तो 13% कर दी। हम 1780 में बेचेंगे और 18% वैट देंगे। कमीशन चार्जेस कस्टमर से 0 ले रहे हैं हम। अब मुझे डालनी है, अब मेरे पास 2 पॉइंट्स उससे ऊपर आ गए जो मेरे कंपेटिटर है। एक, मैं उसे सस्ता बेच रहा हूँ, दूसरा मैं कस्टमर को फ्री शिपिंग दे रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं उससे बढ़तरी हासिल कर गया हूँ। अब मुझे और क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन भी अपना देखना है। परचेजिंग प्राइस इसकी नॉर्मल मैं कहता हूँ कि इसकी अगर 1100 चल रही है और 30 रुपये पिक पैक शिप के ऊपर मुझे लग जाएंगे। हैंडलिंग फीस इसके ऊपर तकरीबन 10 रुपये है। तो अब देख लेता हूँ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। एक पीस यूनिट बिकने के ऊपर मुझे 330 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं यही चीज़ उस जैसी करता जो वो कर रहा है कि मैं कमीशन 145 मैं कस्टमर से लेता, तो ये मुझे 367 रुपये बच रहे थे। बट मैंने एक तो कस्टमर को फ्री शिपिंग भी दे दी, उससे भी मैं बच गया। मेरी प्रोडक्ट की प्राइस भी अब कम है, मैं उससे कम कर रहा हूँ, उस पर बेच रहा हूँ। और देन अगेन कस्टमर एंड पे ये मैं और प्रॉफिट क्या कहते हैं, कस्टमर एंड पे और मैं ये चीज़ दे सकता हूँ कि मैं अगेन उसके ऊपर वाउचर कोड भी ऑफर कर सकता हूँ। तो मुझे ये है कि मुझे
ये वाली प्राइस में से मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये मेरा प्रॉफिट है, इस तरह से मुझे 20% बच रहा है, वहाँ पे मुझे 0% करने के ऊपर मुझे तकरीबन 18% से ज़्यादा ही बच रहा है, तकरीबन 30 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कस्टमर एंड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं। कस्टमर फ्री शिपिंग ढूंढता है जहाँ से उसको मिल रही हो, लेकिन इस पर आपको कस्टमर को गाइड करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर करने से पहले ये एक वाउचर कोड है, वो कलेक्ट का बटन आ रहा है, उसको कलेक्ट लाजमी कर ले। फ्री शिपिंग जिस तरह से दराज ने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दराज ने मेन पेज के ऊपर आजकल डाला हुआ है कि भाई 599 का ऑर्डर के ऊपर 140 रुपये की फ्री शिपिंग दे देंगे, ठीक है, 31 मई तक ये वैलिड होगा। तो आप यहाँ पे कलेक्ट कर लें, ये वाली आप स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को चैट में आप भेज सकते हैं ताकि वो कस्टमर कलेक्ट करता रहे। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग है। तो हम दोनों एंड से हमने कैलकुलेशन कर ली, दोनों एंड से हम सिक्योर हैं। अगर ये मुझे 1100 रुपये की या 1200 रुपये की भी आपका बिल्कुल नहीं हाथ पड़ता, उसमें क्या कहते हैं आपका बिल्कुल हाथ नहीं पड़ा सोर्सिंग में, फिर भी आप 230 रुपये प्रॉफिट में होंगे एक यूनिट सक्सेसफुल सेल होने के ऊपर। और ये 1200 के ऊपर देखा, अगर 1100 कर लेते हैं तो यही तकरीबन 330 रुपये हैं, ठीक है। अगर आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे तो कस्टमर से ले रहे हैं तो 360 रुपये हैं, तो 360 रुपये इज़ अ ह्यूज। अगर आप यही आइटम देखेंगे इस बंदे की कितनी बिक रही है, इस बंदे की तकरीबन 400 यूनिट 350 यूनिट बिक रहे हैं ना, और 350 यूनिट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 350 330 के हिसाब से भी, तो प्रॉफिट की मार्जिन तकरीबन 1,15,000 रुपये का आएगा, 1,15,000 50,000। अगर एक प्रोडक्ट आपको 1,15,000 50,000 प्रॉफिट दे रही है, ऐसी 5 प्रोडक्ट आप कर लें तो आप 5 लाख रुपये मंथली प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। तो आपने कोशिश करनी है कंपटीशन के साथ कंपटीशन खेलें। आप अपने प्रॉफिट में से शुरू में कस्टमर को वाउचर कोड ऑफर कर सकते हैं, फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं, तो वो सारी आप कैलकुलेशन पहले से करके रखते हैं। अगेन इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यार मैंने फ्री शिपिंग भी दी हुई है, मैंने वाउचर कोड भी दिया हुआ है, तो मैंने 1780 के नीचे नहीं आना। अगर मुझे कंपेटिटर की प्राइस कम हो गई है, उसने 1780 से नीचे कर दी है, तो मुझे या तो फ्री शिपिंग ख़त्म करनी है या तो मुझे वाउचर कोड ऑफ करना है। तो ये कैलकुलेशंस आप पहले से एक शीट की सूरत में अपने पास रखते हैं कि यार मैंने वाउचर कोड भी दिया हुआ है, मैंने फ्री शिपिंग भी दी हुई है। अगर मेरे कंपेटिटर की प्राइस इससे भी कम आ जाती है, 1750 आ जाती है, तो मुझे क्या करनी है, अपनी शिपिंग या तो ऑफ करनी है, या अगर मुझे ज़्यादा बेनिफिट शिपिंग से आ रहा है तो मुझे वाउचर कोड सबसे पहले ऑफ करना है। शिपिंग सबसे एंड पे ऑफ करनी है, जब आपको लॉस के नियरेस्ट होंगे ना आप, देन आपने शिपिंग ऑफ करनी है। तो ये वो स्ट्रेटजी थी, या इस तरह से हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अगेंस्ट, ताकि अपने कंपेटिटर से हम ऊपर रहें, कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो। आपने अपनी चैट रिस्पॉन्स जो रेट है वो 100% तक रखना है, ताकि कस्टमर का मैसेज आए उसी वक्त आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दें और वो आपके प्रोडक्ट खरीद ले। तो इस तरह से आप अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं इजीली इन अ लीगल वे, इन अ एथिकल वे। दूसरे वेज हैं, लोग बहुत ज़्यादा वीवीआरओ करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना सेल वेलोसिटी इंक्रीज कर लेते हैं, फेक रिव्यूज़ कर लेते हैं, तो वो कह लेंगे फेक पंप होता है। ये राइट वे है। तो प्राइसिंग भी इसी तरह से एडजस्ट होती है और आपकी रैंकिंग भी इसी तरह से ज़्यादा होती है। तो होप सो ये वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा, आपकी दराज की जर्नी में, बल्कि ई कॉमर्स की जर्नी में आपको हेल्प करेगी। तो आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट, आप #क्वेश्चन लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।